Hello dear students, this is VK Misra and you are watching Chemistry with VK Misra. Okay, so जैसा कि आपको मालूम है कि पूरा एक क्रैकिंग सीरीज चल रहा है केमिस्ट्री का, जिसमें हम डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अलग अलग वे में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के वो हम कॉन्टिन्यूस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो उसी में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ आज मैं आपके सामने लाया हूँ. सो लेट्स सी. NO2 and N2O4 are two forms of nitrogen dioxide. कहता है NO2 और N2O4 जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के टू फॉर्म्स हैं. One exists in gaseous state while other in liquid state. एक जो है वो gaseous state में और दूसरा जो है वो liquid state में. ठीक है, कहता है the nature of NO2 and N2O4 forms are. तो कहता है इनका नेचर कैसा होगा, वो भी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है. कहता है क्या दोनों पैरामैग्नेटिक है, क्या दोनों डायमैग्नेटिक है, क्या NO2 पैरामैग्नेटिक है या N2O4 डायमैग्नेटिक है या NO2 डायमैग्नेटिक और N2O4 पैरामैग्नेटिक है. ठीक है, सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. देखते हैं उसे और यहाँ से क्वेश्चन को रिमूव करते हैं. क्वेश्चन जो है वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की वजह से है. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि NO2 है और यही डायमराइज होके N2O4 बना है. ठीक है, तो इनमें हम अगर हमको डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक देखना है तो कैसे पता करोगे. यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमको 7 हो गया इसका और 8 2 जा 16 है. ठीक है, 16 और 7 देखोगे आप तो कितना आएगा, 23 इलेक्ट्रॉन आएगा. 23 विच इज एन ऑड नंबर है. ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. ठीक है, N2O4 देखेंगे तो 7 2 जा 14 हो गया. ठीक है, 14 हो गया प्लस 8 4 जा 32 है. ठीक है, 14 है और ये 32 है. तो ओवरऑल देखो कितना हुआ, 4 2 6 हो गया, 46 हो गया. 46 इज अ इवन नंबर. ठीक है, इवन नंबर है. सो देयरफॉर दिस वन इज व्हाट, डायमैग्नेटिक. मींस टू से NO2 इज पैरामैग्नेटिक एंड N2O4 इज डायमैग्नेटिक. सो लेट्स सी बोथ कहता है पैरामैग्नेटिक होगा क्या, वो डायमैग्नेटिक होगा क्या. NO2 is paramagnetic, yes, while N2O4 is diamagnetic, yes. तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी हो जाएगा. ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं व्हिच वन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो इसको रिमूव करते हैं. वीडियो पॉज करके आप फिर से अगर क्लियर करना है क्वेश्चन को तो आप फिर से जो है उसको देख सकते हैं. चलिए here it is, this is formic acid. कहता है of the following given the atomic structures of formic acid, कहता है कि the least stable is, कहता है सबसे least stable कौन सा होगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ये सपोज जैसे H3OH हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड है. अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बनाओ तो अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हो आप तो जैसे पहला उसने बना के दिया है. ठीक है, तो उसने क्या किया है, यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो इधर मूव कर गया, ये कुछ ऐसा हो गया. ठीक है, H तो ऐसे रहेगा, C हमारा मूव जैसे माइनस हो गया. ठीक है, और ये जो है यहाँ पे दिस ये आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे दिखाया पॉजिटिव चार्ज को एच करके. ओके, तो ये तो परफेक्ट दिख रहा है, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ये परफेक्ट दिख रहा है. ये देखते हैं, ये है इस पे माइनस इसने वैसे कर रखा है. ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इधर इसने इसको मूव करा दिया. तो मूव कराया, इसका लोन पेयर जो है वापस आ गया. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस आ गया. वापस आने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो इस पे अब इसमें और इसमें में तो मींस कहने का थर्ड और फोर्थ में देखोगे आप तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लगाना मींस कहता है कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कोई उसका ऑक्टेट कंप्लीट है फिर पॉजिटिव चार्ज लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में और उस पर फिर पॉजिटिव चार्ज लगाते हो आप, मतलब उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज लगाते हो जब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दैट वन इज मच मोर अनस्टेबल स्ट्रक्चर. सो दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे देखिए 2 2 4 है, 4 2 6 है, इसकी ऑक्टेट ऑक्सीजन की कंप्लीट नहीं है. यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कंप्लीशन में है. तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और फिर आप पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो इनकम्प्लीट होने के केस में, तो दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज
वेरी अनस्टेबल। दैट्स व्हाई अगर देखोगे आप हमारा फोर्थ नंबर ही जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सब में क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल ये प्रदेश है, इससे कहता है इससे तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा और यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लगा। कब? जब उसकी ऑप्टिक इनकम्प्लीट है, तो मींस दिस वन इज लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल यू कैन से। ठीक है, चलिए ये हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। दिस है, कहता है रेट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर मिनट। इन द above reaction the oxide is order is, कहता है ऑर्डर क्या होगा, 0 in A and 1 in B। तो हम क्या करते हैं इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं, फिर उसको आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी इधर देखते हैं इसको। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा इसका, तो अगर हम देखें तो 1 2 3 एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो ए का कंसंट्रेशन दिस है, बी का दिस है और ए उसका दिस है। सेकंड किया तो ए का कंसंट्रेशन दिस है, बी का जो है वो दिस है और सी का दिस है। थर्ड में देखोगे आप तो ये 3 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स गिवन है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो हमें मालूम है कि रेट के लिए अगर देखोगे आप तो कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस सपोज x हो गया और b के लिए y हो गया। यही अप्लाई करके हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो देखो जरा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड में देखो आप तो ये b का जो कंसंट्रेशन है वो जो है वो कांस्टेंट है, मतलब सेम है ऐसा कह सकते हो। ठीक है, इक्वल है, तो यही ले लेते हैं पहले एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड में भी देखोगे आप तो क्या है, जो फर्स्ट है इससे सेकंड का रेट, मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसका रेट फर्स्ट से डबल हो गया। ठीक है, इवन कंसंट्रेशन कांस्टेंट है लेकिन रेट जो है वो डबल हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, ऐसे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट सेकंड अपॉन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। ठीक है, अब उसका उसी तरीके से रेट भी कर देंगे आप, क्योंकि इसी फार्मूला पुट करोगे आप तो इसका रेट हो जाएगा सेकंड का रेट अपॉन फर्स्ट का रेट, तो दिस 0.50 अपॉन 0.25। ओके, कि कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप ऐसे रख सकते हो। ठीक है, ax है, a का कंसंट्रेशन कितना है, 1 है, a का कंसंट्रेशन 1 हो गया। ठीक है, इनटू y का अगर देखो a की जगह ही वैल्यू आप 1 रख सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे इनटू ये 1x कर दो। और b का कंसंट्रेशन देखोगे आप, देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सेकंड का रख रहे हैं। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट ये है, इसमें a का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 रख दो, यहाँ पे आप जो है 2 रख दो। ओके, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में b का क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आप 1 रख दो अपॉन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का देखो आप तो a के लिए 1 है और b के लिए भी 1 है। ठीक है, ये भी अगर ऐसे रखो तो ये 1x हो जाएगा, 1y हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, आपने देखा ये बचा केवल, तो क्या होगा, यहाँ से देखो पूरा चला जाएगा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो गया, अगर इसको देखें हम तो क्या होगा, 2x 2 की पावर कितना, यहाँ पे तो 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो 1 रख सकते हो पावर में, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब x इक्वल्स टू 1 होगा, x तो हमने एक ही ले लिया था, तो यहाँ x की जगह 1 रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब a हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, b देखिए, अब देखो ऑप्शन में क्या कहता है, 0 in a and 1 in b, तो a में तो 0 नहीं है ना, a में 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। फिर कहता है 1 in a and 0 in b, 1 in both a and b, अब बोथ का तो क्लियर नहीं है, फिर से देख लेते हैं, सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। x के लिए तो ये हो गया। अब मान लो हमको b का निकालना है,
बी का निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन, भाई देखो पहले हमने बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, उससे ये निकल आया। अब क्या करते हैं हम एक तरह से ए का देखते हैं। ए में देखोगे आप तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में और एक्सपेरिमेंट थर्ड में कांस्टेंट है, ठीक है। फिर ऐसे ही ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन रेट देखो आप, रेट क्या है 0.25 0.25, रेट में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। तो अगर रेट चेंज नहीं हो रहा है तो मींस क्या हुआ, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। मींस कहने का है अगर देखोगे आप तो बी जो है वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, मतलब वाई की वैल्यू क्या है जीरो, क्योंकि रेट में कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही हो जाएगा। फिर हमारा देखोगे क्या हो जाएगा 1 in A एंड 0 in B, दिस मींस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या है, रेट में तो डिफरेंस आना चाहिए था, रेट जहाँ कांस्टेंट हो गया तो रेट कांस्टेंट होने पे क्या है, फिर देखोगे तो जीरो ऑर्डर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा बी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का मे भी ऑप्शन थोड़ा विजिबल नहीं होगा, सो कैमरा थोड़ा सा मूव कराते हैं, लेट्स वेट। दिस, so now it is visible, so let's see, ये हम रिमूव करते हैं सारा और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था तो वो इनऑर्गेनिक से था, ठीक है, मे बी आप पी ब्लॉक से क्वेश्चन कंसीडर कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा था, सेकंड था वो भी ऑर्गेनिक से था। थर्ड क्वेश्चन फिजिकल से लिया था हमने जो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड था, और लास्ट फोर्थ वन हमारा जो है वो एक तरह से फिर से ऑर्गेनिक से। तो देखिएगा क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीटोनिक कंपाउंड इज लीस्ट स्टेबल, कहता है कौन सा लीस्ट स्टेबल है इस पर्टिकुलर फॉर्म में। डाइकीटो के फॉर्म में कंपाउंड्स हैं, इनमें सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, ठीक है। अगर फर्स्ट देखो आप ऐसा करो पता करना लीस्ट स्टेबल, तो सभी को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो, जो इनॉलिक फॉर्म सबसे हाईएस्ट स्टेबल होगा उसका कीटोनिक फॉर्म उतना ही लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें देखें जैसे अगर एक ही देखें तो ये हो गया। अब इसको अगर ऐसे रखो आप तो आपको तो मालूम है इसके साइड का कार्बन अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखोगे आप तो हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है, ये माइग्रेट कर सकता है यहाँ से और ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ दिस हो गया और ये हो गया क्या OH। तो अगर देखो आप यहाँ पे मान लो लोन पेयर है तो क्या हो गया लोन पेयर पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन यहाँ तक है, ठीक है। देखते हैं ये वाला सी नंबर देखते हैं, तो बी नंबर में देख लेंगे, या तो ये ए हो गया बी को देख लो पहले। बी नंबर देखो हम, तो बी नंबर में क्या है, बी तो थोड़ा और दूर हो गया ना, कॉन्जुगेशन में तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। बी नंबर सपोज दिस है ये है। अब यहाँ पे देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन, इसको AMG बोल सकते हो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, क्योंकि टू कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच का जो कार्बन रहेगा दिस वन इज व्हाट AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक है हाइड्रोजन, तो वहीं से आप जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो सपोज ये दिस हो गया, यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है, और ये बॉन्ड जो है वो इधर मूव कर गया और H इसके साथ में आ जाएगा, तो बी नंबर की कंडीशन क्या होगी, ये सपोज यहाँ पे ऐसे ही है, ठीक है, यहाँ बन गया क्या बॉन्ड और ये हो गया क्या OH, ये भी हमारा जो है वो इनॉलिक फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक, ओके। सी नंबर देखते हैं, अगर सी नंबर देखो आप तो सी नंबर देखोगे आप तो सी में क्या होगा, ये हो गया सी नंबर। तो इसमें देखोगे आप ये तो और दूर हो गया, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, ये थोड़ा और दूर हो गया, ये थोड़ा और दूर हो गया, जैसे तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या इसको इधर मूव करोगे आप तो माइनस होगा। अब कहीं किसी तरीके का एक तरह से इधर से देखो मेट का मान लो इधर से अच्छा लेते हो, अगर इधर से अच्छा लेते हो तो डबल बॉन्ड इधर डेवलप हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया ना, पाई सिग्मा ये तो और एक तरह से छोड़ दो इसको, ठीक है। ये वाला देखो आप यहाँ पे बिल्कुल स्टेट टाइप की चीजें हो रही हैं, ठीक है। इसको देखें तो इसको देखोगे आप, इसका इनॉल फॉर्म डिस्टर्ब हो गया ना बिल्कुल, इससे अच्छा तो उसी में रहना था उसको,
ये वाला देखो, इसमें देखोगे आप तो क्या है, दिस हो गया। अब ये यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे है एसिडिक हाइड्रोजन, इधर है और इधर भी है, तो कहीं से भी मान लो इधर से अगर निकाल यहाँ करते हैं तो ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर निकालते हो तो सपोज ये OH हो गया, यहाँ OH हो गया, ठीक है। और ये इधर से निकालते हो आप तो सपोज यहाँ से करते हो आप तो ये जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो बेंजीन रिंग कैसा हो गया और ये पूरा OH हो गया। तो ये तो एरोमेटिक टाइप में हो गया ना, बाकी कोई एरोमेटिक की तरफ गया नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, मतलब इसका इनॉल फॉर्म, दिस इनॉल फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। तो अगर इनॉल फॉर्म मोस्ट स्टेबल है तो इट मींस क्या है कि टोनिक फॉर्म जो है वो लीस्ट स्टेबल होगा। देयरफॉर कहता है सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, तो ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपने 3-4 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखा, 4 क्वेश्चंस को डिफरेंट वे में, ऑर्गेनिक के भी थे जिसमें फिजिकल के भी थे और इनऑर्गेनिक के भी थे। सो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो वेरी मच। सो अगर इफ यू हैव लिटिल बिट बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ड्यू टू विच और क्रैकिंग सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड